अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं। बना देता हूं यहां पर त्रिभुज। एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ए बी और सी, लिख देता हूं यहां ए बी सी। और एक त्रिभुज है आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसको एक्स नाम दीजिए, इसको वाई नाम दीजिए और इसको जेड नाम दीजिए। कह रहा है दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं भैया? समरूप हैं। ये होता है आपका समरूप का सिंबल। दोनों ही त्रिभुज हैं समरूप। तो फिर आगे कह रहा है यदि एंगल ए बराबर 75 डिग्री, ये वाला जो एंगल ए है ये कितना है आपका? 75 डिग्री, ठीक है। और एंगल वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 57 डिग्री। ये वाला जो एंगल है आपका एंगल वाई, ये कितना है? 57 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है तो एंगल सी का मान होगा, एंगल सी का मान होगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ फिगर बना लिया है। आपसे एंगल ए दिया है 75 और एंगल वाई कितना दिया हुआ है? 57 डिग्री। अच्छा, चूंकि ये दोनों ही जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं, तो समरूपता का एक ही नियम होता है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ 75 है तो ये भी कितना होगा? 75 होगा। लेकिन मुझे इस ट्रायंगल से मतलब नहीं है, मुझे इस वाले ट्रायंगल से मतलब है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर ये 57 है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये भी कितना होगा? 57 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ही जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हैं? समरूप हैं। तो अगर ये वाला 57 है तो ये भी कितना होगा? 57 होगा। ये 75 है तो इसका ये भी एंगल कितना होगा? 75 होगा। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। अब आप जानते हैं कि किसी एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी अगर मैं देखूं यहां पर तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल किसके होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 75 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 57 डिग्री। और आपको एंगल सी क्या करना है? फाइंड करना है। और ये इक्वल किसके है? 180 डिग्री के। तो यहां से देखूं एंगल सी प्लस इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 7 12 और 5 7 12 एंड 1 13, तो 132 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां से एंगल सी की वैल्यू जब मैं फाइंड करने चलूंगा तो 180 डिग्री और प्लस का 132 उधर जाएगा तो माइनस 132 और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 माइनस 2 होता है 8 और यहाँ 17 माइनस 13 कितना होगा? 4, यानी 48 डिग्री आपका किसकी वैल्यू आई? एंगल सी की वैल्यू आई। और यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।